आज से 100 साल पहले टॉयलेट्स होते थे घर से बाहर। उसके बाद शहरीकरण हुआ, टॉयलेट आ गए घर के अंदर। लेकिन अब पिछले काफी सालों से अब टॉयलेट आ गए बेडरूम के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह समझना मुश्किल है कि टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में बनाएं और कौन सी डायरेक्शन में नहीं बने। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, आपका दोस्त और वास्तु कंसल्टेंट। टॉयलेट की सही दिशा क्या हो, यह जानना बड़ा जरूरी है। एक टॉयलेट आपके घर में अगर गलत दिशा में बना है तो आपको राजा से फकीर बना सकता है, आपको अमीर से कंगाल बना सकता है। और अगर टॉयलेट सही दिशा में बना है तो आपके घर में टॉयलेट की जैसी जरूरी सुविधा भी होगी, जरूरी साधन भी होगा और आपके घर में शांति वातावरण भी बना होगा और आपका घर सुख समृद्धि वाला बना रहेगा। तो टॉयलेट की सही डायरेक्शन सबसे पहले जरूरी है कि जो अटैच बाथरूम है, जो आपके रूम से अटैच बाथरूम है, उसका कोई भी कॉन्सेप्ट वास्तु में नहीं है, उसका कहीं भी वास्तु में कोई भी विधान नहीं है, उसका कहीं भी वास्तु में कोई प्रावधान नहीं है, ना ही वो अटैच वॉशरूम आपका होना चाहिए। अगर आप अपने बेडरूम से अटैच वॉशरूम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपका वॉशरूम का दरवाजा हमेशा कोशिश करें कि वो बंद रहे। दूसरी चीज ये कि आपका वॉशरूम ये कोशिश करें कि हमेशा ड्राई रहे, वो वॉशरूम आपका गीला ना रहे। तीसरी चीज ये कि जब आप वॉशरूम बनाएंगे, अटैच वॉशरूम बनाएंगे, तो आप हमारी पिरामिड थेरेपी से वॉशरूम को ट्रीट जरूर कराएंगे। जितने भी घर में वॉशरूम होंगे, जितने भी घर में अटैच वॉशरूम होंगे, घर के अंदर जितने भी वॉशरूम होंगे, सबको आप पिरामिड यंत्रों से ट्रीट कराएंगे। सबसे पहली चीज तो ये। इसके साथ साथ कि आपके जो वॉशरूम है उनकी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, उनकी लोकेशंस क्या होनी चाहिए, उनको आप प्योर साउथ के अंदर स्थापित कर सकते हैं। घर का टॉयलेट आप दक्षिण दिशा के अंदर बना सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरी चीज ये कि आपका जो वॉशरूम है वो आप नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर बना सकते हैं। तो दो डायरेक्शन, एक आपका दक्षिण और दूसरा आपका उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, दो ही डायरेक्शन ऐसी हैं जिन डायरेक्शंस के अंदर आप वॉशरूम बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी दिशा के अंदर, किसी भी डायरेक्शन के अंदर अगर आप वॉशरूम बनाते हैं तो वो आपका गलत है। हर डायरेक्शन में वॉशरूम बनाने का अपनी अपनी डायरेक्शन का अलग अलग इम्पैक्ट है, अलग अलग तरह की नेगेटिविटी वो देता है। तो आप कोशिश ये करें कि आपके जो वॉशरूम है वो परफेक्ट डायरेक्शन में बने हों। इसके साथ साथ वॉशरूम के जो कलर हैं, वॉशरूम का जो इंटीरियर है, वो भी आपका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने अपने वॉशरूम के अंदर रेड कलर की टाइल्स लगा रखी हो, ब्राउन कलर की टाइल्स लगा रखी हो, उसका इंटीरियर आपने चेरी कलर का कर रखा हो। आजकल टॉयलेट सीट तो गोल्डन कलर की लोग लगाने लग गए हैं। तो ऐसी गलती आप जिंदगी में कभी ना करें कि आप अपने टॉयलेट के अंदर ब्लैक कलर करा लें या टॉयलेट के अंदर रेड कलर करा लें। ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि टॉयलेट के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पानी, और पानी का जो कलर है वो उसका रेड कलर से कोई लेना देना नहीं है। पानी यानी कि चंद्रमा और रेड कलर यानी कि मंगल। तो मंगल और चंद्रमा दोनों, अग्नि और पानी, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इसलिए लाल कलर, रेड कलर, चेरी कलर, मैरून कलर कभी भी भूलकर अपने वॉशरूम में नहीं लगाएं। दूसरा, ब्लैक कलर कभी भी अपने वॉशरूम के अंदर भूलकर भी ना लगाएं, क्योंकि पानी चंद्रमा और ब्लैक कलर शनि। तो शनि और चंद्रमा ये भी दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो आप दोनों की एक साथ स्थापना कभी भी ना करें। इसके साथ साथ कि जो टॉयलेट सीट की फेसिंग है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि टॉयलेट सीट की फेसिंग हम क्या रखें।
तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि टॉयलेट सीट यूज करते हुए हमारा जो फेस है वो या तो हम नॉर्थ की तरफ रखें, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ रखें, और अगर उत्तर दिशा की तरफ अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम अपना फेस टॉयलेट यूज करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप ये जरूर ध्यान रखें कि कभी भी हमारा फेस टॉयलेट यूज करते हुए या ना तो पूरब में हो और ना भी कभी हमारा पश्चिम की तरफ हो, क्योंकि सूर्य देव जो साक्षात देव हैं, जो हमें रोज की ड्यूटी देने वाले हैं, जो अच्छी हेल्थ देने वाले हैं, जो नेम फेम देने वाले हैं, उनकी तरफ ना हम पीठ करके बैठते और ना हम फेस करके बैठते। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर का ओरा, आपके घर का वास्तु ठीक रहेगा, आपके घर के अंदर लोगों के अंदर सामंजस्य बना रहेगा, शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।